नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस वक्त झारखंड के 12 जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा पिछले 24 घंटे से यहां पर धरना दिया गया है। ये धरना प्रदर्शन इन आंदोलनकारियों के द्वारा ऐसा कि कहा जा रहा है कि ये जब तक सरकार के द्वारा इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ये यहीं पे अपना अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हालांकि मैं आपको दिखाने की प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं ये आंदोलनकर्मी अपना बैनर लगाकर यहाँ पर आंदोलन के लिए ये बैठे हुए हैं और इसमें 12 जिला के सभी पुलिसकर्मी हैं जो सहायक पुलिसकर्मी हैं और ये पिछले वर्ष भी राजधानी रांची के इसी मोरहाबादी मैदान में अपना धरना प्रदर्शन किए थे। झारखंड के स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आश्वासन देने के बाद इन सभी ने अपना धरना को तोड़ा था। हम लोग को जो पिछले बार जो हम लोग को आश्वासन दिया गया था वो झूठ था। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को मांग पूरी हुई है और हम लोग को झूठ बोलकर गुमरिया करके मतलब मोरहाबादी मैदान से भेज दिया गया था अपना अपना जिला। ठीक है, उसमें हम लोग को कुछ पूरा नहीं हुआ है और यहाँ तक कि कितने मीडिया कर्मी जानते हैं कि हम लोग को 18,000 वेतन मिलता है, 15,000 मिलता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को 10,000 मिलता है। हम लोग को मूल्य वेतन 10,000 है। बाकी इसके सिवाय ना हम लोग का टीए है, ना पीएफ है, ना क्या बोलते हैं वर्दी भत्ता है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि जब हम लोग को जहाँ जहाँ आया भी था वर्दी भत्ता भी आया था, हम लोग को नहीं मिला, वापस घूम के चला गया। इस बार उम्मीद है कि मांगे पूरी हो जाएंगी। अबरी तो सरकार को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अबरी आर पार का झगड़ा है और चाहे जैसे ले दंड भेंट जैसे उनको लेना है। अबरी वो लाठी पिछले बार चार्ज करवाए थे, अबरी गोली भी वो बरसा दे फिर भी हम लोग मोरहाबादी मैदान नहीं छोड़ेंगे। अपना जान यहीं पे देंगे मगर मोरहाबादी मैदान नहीं छोड़ेंगे। और अबरी उनको लेना ही होगा डिसीजन कि रखे या हटाएं, ये चीज़ उनको करना होगा। और अबरी उनको झूठा गुमरिया करके जो सोचेंगे कि हम भेज दे जिला, ये कदापि नहीं होगा। अब सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा बता दें कि ये रघुवर दास की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार में इनकी नियुक्ति की गई थी। उस नियुक्ति में इन्हें यह जो भरोसा दिलाया गया था कि इनकी जो मांगे हैं ये सहायक पुलिसकर्मी को 3 वर्ष के बाद परमानेंट किया जाएगा। हालांकि ना ही आज तक इनका वेतन बढ़ा और ना ही इनका परमानेंट नौकरी हुआ है। देखिए, पिछला सरकार जो पिछले वर्ष में हम लोग आंदोलन किया था मोरहाबादी मैदान में, वो सिर्फ सरकार हम लोग के साथ जुमला कियाबाजी किया और सिर्फ छलने का काम किया। मिला आज तक कुछ नहीं है। उसके कारण हम लोग विवश होकर फिर से मोरहाबादी मैदान में आंदोलन करने के लिए रहते हैं और अभी प्रयास है कि जब तक सरकार हम लोग का अधिकार पूर्ण नहीं देता है तब तक किसी भी स्थिति में आंदोलन को स्थगित नहीं किया जाएगा। हमारी मांगे जब तक नहीं माना जाएगा तब तक मोरहाबादी मैदान में ही हम लोग मतलब यहीं पर आंदोलनरत रहेंगे, आंदोलन करेंगे। पिछली बार लाठीचार्ज भी की गई थी, पुलिसकर्मियों पर ही लाठीचार्ज हुई थी। इस पर क्या कहेंगे आप? इस बार क्या आप लोग कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन रहने वाले हैं? देखिए, हम लोग अपने तौर तरीके से ही अपनी आवाज़ को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार का जो है निर्णय हम लोग को प्रति लेना होगा। मारपीट और कोई झगड़ा से समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री है, एक सहनशीलता सरकार है, एक झारखंड को भाई को समस्या को जानते हैं और ये हम भाई का समस्या जो भी है ये गंभीरता से लेंगे और हम लोग को मांग को सुनेंगे। ये हम लोग को भरोसा और उम्मीद है पूरे सहायक पुलिस को, पूरे सहायक पुलिसकर्मी को उम्मीद है कि इस बार आश्वासन मिल जाएगा। ये झारखंड का भाई है और ये हम लोग प्रति जरूर कुछ न कुछ सोचे हैं और हर बार बोले हैं कि सहायक पुलिस के प्रति जो सोच है हमारी संग्राम आता है, उसके विश्वास के साथ लेकर हम लोग इस आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इन पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा है कि इनके द्वारा सरकार के तरफ से अगर बात की जाए तो कोई भी ध्यान आकर्षण नहीं होता है और ये अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से निष्ठापूर्वक करते हैं। आंदोलन कर्मियों के द्वारा यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री पर भरोसा है और मुख्यमंत्री इसी ऐतिहासिक मैदान से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं और यहीं से अपना आश्वासन देते हैं कि राज्य के सभी युवा वर्ग, वंचित, दलित, पीड़ित सभी को राज्य सरकार अपना सुविधा मुहैया कराएगी और राज्य को आगे बढ़ाने में अपना सेवा योगदान देगी। इतिहास भी गवाह है कि पूरे देश में या राज्य के जो भी संघर्ष हो, आंदोलन हो या हक अधिकार की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, महिला का अधिकार की बात हो, चाहे मिनिमम वेज की बात हो, चाहे काम की बात हो, हर लड़ाई ने
गंभीरतापूर्वक नौजवानों ने लड़ा है। इसलिए मैं पूरे सहायक कर्मचारियों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि साथियों, सिर्फ ये सहायक कर्मचारी का अन्याय है तो सहायक कर्मचारी अकेले नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये आपके साथ सिर्फ अकेले अन्याय हो रहा है, लेकिन ये पूरे झारखंड के तमाम नौजवान, तमाम छात्र संगठन आपके साथ है और ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेगी और ज़रूरत पड़ेगा तो आपके हक अधिकार के लिए जब तक नहीं मिलेगा, चाहे वो चक्का जाम करना पड़े, झारखंड बंद करना पड़े या नाकेबंदी करना पड़े या मुख्यमंत्री का हुड़का जाम करना पड़े या सरकार को गिराना पड़े, पूरा नौजवान आपके साथ। आप घबराइए नहीं, पूरे तन मन से हम लोग साथ हैं। हालांकि अबुआ राज के बबुआ लगातार इस मैदान से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं और वो धरना प्रदर्शन चाहे छात्र संगठन के द्वारा हो या पुलिसकर्मी के द्वारा हो या संविदा कर्मी के द्वारा हो। इस कोरोना काल में इन सहायक पुलिसकर्मियों का यह भी कहना है कि चाहे वो वैक्सीन की ड्यूटी हो, चाहे वो कोरोना काल की ड्यूटी हो या फिर किसी भी तरह की नक्सल एरिया में उनका जो ड्यूटी होता है, ये सभी सहायक पुलिसकर्मी नक्सल एरिया में स्पेशल तौर पर ये कार्यरत है। ये सभी झारखंड के पलामू, लातेहार, गुमला जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, लेकिन सरकार की इनके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं है। पिछले वर्ष लाठीचार्ज भी हुआ था, इसके बाद ये सभी अपने अपने ज़िले चले गए। इस बार वो ठगे हुए महसूस कर फिर से इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में अपना धरना प्रदर्शन देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि इनका यह भी कहना है कि ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि ये राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान कब तक यूं ही धरना स्थल के तौर पर इन सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर ये तब्दील रहता है या फिर सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।